हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा। आज मैं आप लोगों को संसद के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसा कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि आखिर में संसद क्या है, संसद के कितने अंग होते हैं। ठीक है ना, बच्चों को अक्सर यही पता होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, बट ऐसा नहीं हैगा। ठीक है ना, तो मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, और इस तरीके से बताऊँगा, आगे आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो संसद के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद जो होता है, भारतीय पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। इंडिया इज़ ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना, जिसमें संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों मंदिर कहा जाता है? क्योंकि यह इस संसद में भारत के जितने भी एमपी होते हैं, ठीक है ना, जितने भी जनता के द्वारा, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए जो भी एमपी होते हैं, वो कहाँ भेजे जाते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जाके वो जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको कहाँ रखते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। तो दोस्तों बता दूंगा मैं, संसद जो होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम बता दें, संसद जो हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 79 में इसका प्रावधान किया गया है। हमारे 79 में कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा, एक पार्लियामेंट होगा। किस आर्टिकल्स में? 79 में। इसके 3 अंग होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना, अभी तक बच्चों को यही पता होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यहीं तक पता होता है। लेकिन राष्ट्रपति भी इनका क्या होता है? संसद का अंग होता है। इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको, ये तो प्रेसिडेंट। ठीक है ना, जैसा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 52 में, यानी 52 में, ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जैसा कि आपने देख सकते हैं। ठीक है ना, और जो संसद है, लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा में कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन बैठता है दोस्तों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। ठीक है ना, ये जनता द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेट होते हैं। जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो आके कहाँ पे रखते हैं? पार्लियामेंट में रखते हैं। ठीक है ना, पार्लियामेंट में फिर लोकसभा में बहस होती है उस चीज़ पे, फिर राज्यसभा में। अगर मान लो कोई कानून बनाना है, मान लो कोई भी कानून बनाना है, जैसे कृषि बिल हो गया, मान लो लोकसभा में लाया गया, फिर लोकसभा से इसको पास करवाने के बाद फिर कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद दोस्तों कहाँ पे भेजते हैं इस बिल को? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता, तो कोई भी बिल कानून नहीं बनता दोस्तों। कोई भी बिल जो होता है कानून नहीं बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसद जो होता है, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट टाइम आप लोग याद रखना कि जो लोकसभा है, संसद हैगा, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंगों के, तीनों अंग मिलकर क्या बनाते हैं? देश का पार्लियामेंट बनाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों विधानमंडल के बारे में, यानी लेजिस्लेचर के बताऊंगा। लेजिस्लेचर में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में संसद के 3 अंग होते हैं, तो विधानमंडल, विधानमंडल क्या होता है? विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? विधानमंडल कैसे बना होता है? ये बच्चों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में वही बनाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में विधानमंडल पे लेके आऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू।